अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज़ फैशन। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो चूँकि पानी की प्रॉब्लम चल रही है तो कपड़े बहुत सारे जमा हो गए थे और इतने दिनों से कपड़े नहीं धुले कि आप खुद सोच लें कि देखें स्वेटर्स तक ही अभी तक पड़े हुए हैं, क्योंकि ये भी पेंडिंग में ही जा रहे हैं। बेडशीट्स वग़ैरह सब पेंडिंग में जा रही हैं। तो मैंने यही सोचा कि आज जो है मैं सॉर्ट आउट करूं और जो बहुत ज़रूरी कपड़े हैं ना वो मैं धो लूं, और इनको मैंने अभी भी छोड़ दिया। तो बस आज भी पानी बहुत थोड़ा सा आया था, सिर्फ 2-3 बाल्टी पानी आया था। तो मैंने आज बहुत ज़रूरी कपड़े धोने थे कि थोड़े थोड़े ख़त्म भी हों, काम भी थोड़ा निपटे और थोड़े ज़रूरत के कपड़े भी होते हैं। तो बस साथ साथ मैं अपना नाश्ता भी बना रही थी और साथ साथ मशीन भी लगा ली थी। तो इस टाइम तक जो है मैंने फिर अपने लिए नाश्ता बनाया, तो आटा गूँधा रखा था। तो वो तो मैं मेरी मेड ने बना के उसके पराठे खा लिए थे, तो फिर मैंने अपना ताज़ा आटा गूँधा तो ये थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा हो गया। जब ताज़ा होता है ना आटा तो फिर उसके ज़रा रोटी पराठे मुझसे थोड़े टेढ़े-टेढ़े बनते हैं। ख़ैर बड़ा अच्छा क्रिस्पी सा पराठा बना था। तो मैंने एक छोटा-सा पराठा बना लिया था और बैंगन की जो सब्ज़ी रखी थी, बैंगन आलू, तो बस उसके साथ मैंने खा लिया था। क्योंकि सुबह ही सुबह उठ के फिर काम में लग जाओ तो फिर ज़ाय एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन होता है, भूख लग रही होती है। तो काम भी साथ-साथ चल ही रहे होते हैं, लेकिन नाश्ता भी ज़रूरी है। तो बस अहमद सो रहा था और अरीशा तो फेयरवेल में गई थी, मैंने आपको कल ही बताया हुआ था। तो वो तो अपना मैगी खा के मतलब नूडल्स खा के चली गई थी। तो बस यहाँ पे ये मैंने अपनी हेल्पर को पहले नाश्ता दिया था, फिर वो खा पी के चली गई थी। तो फिर यही बैंगन आलू रखे थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी यही खा के और अपनी जान छुड़ाऊँ, तो ताकि फिर मैं भी बाकी कोई काम करूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि मुझे व्लॉग्स देखने में बड़ा मज़ा आता था, और जब मैं लो फ़ील कर रही होती हूँ या थोड़ा-सा डाउन फ़ील कर रही होती हूँ, तो मैं जब किसी का व्लॉग देखती हूँ, उनकी एनर्जी लेवल देख रही होती हूँ कि वो माशाल्लाह किस तरह, कोई भी व्लॉगर हो, शायद सारी ही इतनी अच्छी हैं कि मैं किसी एक को तो कहकर बाकियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहती। लेकिन जब मैं उनकी डेडिकेशन देखती हूँ कि वो लोग कितनी मेहनत से काम कर रही हैं, तो फिर मुझे भी थोड़ा-सा ना हौसला मिलता है, थोड़ा-सा एनकरेजमेंट मिलता है। तो जब भी मेरे साथ तो ऐसा होता है, अब पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, तो जिन-जिन के साथ होता हो ना, वो मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो ख़ैर देखें, यहाँ पे बस थोड़ा-सा ये जो तसले में पानी था ना इतना, तो इतना मैंने मशीन में डाल के और उससे फिर मैंने मशीन लगाई है, और फिर बाकी पानी से मैं खंगालने की मतलब मेरी कोशिश यही है कि इसी पानी के अंदर मैं इन कपड़ों को खंगाल लूँ। बस मैंने सिर्फ़ इतने कपड़े अभी धोए हैं। तो अभी इस पहले पानी में निकाल के फिर दूसरे फ्रेश पानी में निकाल के इस तरह मैं बड़ी मुश्किल से मैंने आज कपड़े धोए, कम-कम पानी के अंदर। बस फिर अहमद उठ चुका था, तो मैंने कहा उससे पूछा, तो इस वक़्त उसका खाने का कोई मूड नहीं था, तो मैंने उसको चाय और पापे दे दिए थे कि वो फ़िलहाल कुछ तो खाए-पिए, फिर उसके बाद अगर कुछ उसका मूड हुआ तो फिर मैं दे दूँगी। बस फिर पूरा दिन टेंशन में गुज़र गया, क्योंकि अरीशा फेयरवेल में गई थी और बच्चे बाहर होना, तो बस दिल जो है ना वो समझें कि किसी सूरत सुकून नहीं मिल रहा था जब तक वो वापस ना आ जाए। तो ख़ैर ये शाम की क्लिप है, पूरा दिन मैं टेंशन में रही। यहाँ मैं काठियावाड़ी छोले जो मैंने एक दिन पहले बनाए थे उसकी फुल रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की थी। तो अब चूँकि रमज़ान आने वाले हैं तो हो सकता है कि मेरी ये रेसिपी किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये शेयर करने जा रही हूँ रेसिपी आपके साथ। और जब मैं एडिटिंग करने बैठी तो मुझे महसूस हुआ कि एक क्लिप यहाँ से गायब है, या तो वो मुझसे डिलीट हो गई है या फिर वो मुझसे शूट नहीं हो पाई, और जो मैंने मेन मसाले डाले थे वही यहाँ पे जो है ना वो मुझसे स्किप हो गए। तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं फिर आपसे डिटेल्स में शेयर कर दूँगी, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूँगी। ऐसा कोई मसला नहीं है, मैंने सिर्फ़ इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, और चाट मसाला, और कुछ भी ऐसा नहीं डाला था। बस मैंने सबसे पहले पानी लिया, पानी के अंदर मैंने काबली चने जो उबले हुए थे वो डाले। अगर आपने छोले उबाले हुए हैं तो उसी का पानी यूज़ करें, और बस ये जो मसाले मैंने बताए वो डाले और हरा मसाला डाला, यानी कि 1 प्याज़ ले ली, 1 हरी मिर्च, थोड़ा-सा हरा धनिया और 1 टमाटर। तो इधर मैं ये सारे सब्जियां काटूंगी, मतलब ये सारी काट के रख लूँगी, और इधर जो है ना इसका शोरबा बन रहा है, सारे मसाले इसके अंदर पक रहे हैं। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी जो है ना वह इमली का पल्प भी डाल दिया था, तकरीबन 1.5 से 2 चमचे। ज़्यादा खट्टा मुझे नहीं बनाना था,
बस जब सब चीज़ें इसके अंदर पक गईं और यकजान हो गईं तो मैंने इसमें 1 से डेढ़ चमचा कॉर्नफ्लोर का लेके और बस उसके अंदर जो है वो पानी से इसका एक घोल सा बना लिया था और वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। तो अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मैं दोबारा भी क्लियर कर दूँगी। सिर्फ़ नमक, मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च और नमक मिर्च जो है ना वो इंसान अपने हिसाब से ही डालता है। मैं भी अपने हिसाब से डालती हूँ, आप लोग भी अपने हिसाब से डालिएगा। अच्छा, आगे जाके मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि अगर आपको ये सेव करने हो ना 1 से 2 दिन, क्योंकि अगर हम इसमें प्याज़, टमाटर, हरी मिर्चें डालते हैं तो रमज़ानों में गर्मियाँ बहुत होती हैं तो उमूमन ऐसा होता है कि अगले दिन तक ना ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आपको 2 दिन के बना के रखने हैं तो फिर हम क्या करें? तो उसके लिए हम ये करें कि जब हमने ये सारा पका के ना बस हरा मसाला डालने से पहले आप अलग कर दीजिए। अलग करके उसको ठंडा करके और फिर आप उसको जो है किसी अच्छे एयर टाइट कंटेनर में करके फ्रिज में रख दें यहाँ पे। और कॉर्नफ्लोर भी नहीं डालिए, सिर्फ़ ये जो आपने मसाले डाल के इमली और नमक, लाल मिर्च, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, चाट मसाला ये सब डाल के बस आप इस स्टेज पे ना कॉर्नफ्लोर डालने से पहले और हरा मसाला डालने से पहले आप आधे उठा के और फ्रिज में रख दीजिए ठंडा करके और बाकी आधे बना लीजिए। क्योंकि अगर इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डला हुआ होगा तो फिर ये बाद में फिर ये ना आपको पता है कि कॉर्नफ्लोर वाली चीज़ें जो है लड्डू लड्डू बन जाती हैं तो वो फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, उसके अंदर जो है ना गुठलियाँ बन जाएंगी। और अगर वैसे हम करेंगे तो प्याज टमाटर और हरा धनिया आपको पता है ये सब चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं और ये बाकी डिश को भी लेके डूबती हैं। तो इसलिए ये चीज़ें बस ना डालें, ये आप सिर्फ फ्रेश आप अगले दिन निकालिए और सिर्फ आप अगले दिन बस ये वेजिटेबल्स आप काट के इसके अंदर डालें, हरा मसाला। और अगर आप जो है आपके बच्चे जो हैं वो टमाटर निकाल निकाल के फेंकते हैं तो फिर आप थोड़े बड़े या बग़ैर टमाटर के खाते हैं, जैसे होता है ना कभी किसी बच्चों को छोटे छोटे टमाटर फिर निकालना मुश्किल हो जाता है, तो थोड़े से टमाटर जो हैं वो आप बड़े काटिए ताकि ये उस बच्चे को आप अलग से निकाल के दे दें, वरना वो टमाटर फिर ज़ाया करेगा। हमारे यहाँ भी हमारे बच्चे जो हैं वो टमाटर पसंद नहीं करते हैं, तो मैं उनको जो है वो इसमें टमाटर का टेस्ट तो आ जाता है मगर मैं बग़ैर टमाटर के निकाल के दोनों बच्चों को दे देती हूँ और हम दोनों मियाँ बीवी फिर टमाटर वाले खाते हैं। क्योंकि जो चीज़ जैसी होती है और उसके अंदर जिस चीज़ का मतलब किसी भी चीज़ की कमी रह जाए, हालाँकि टमाटर घर पे नहीं थे मेरे कल भी, लेकिन मैंने ख़ास तौर पे काठियावाड़ी छोले बनाने जा रही थी तो मैंने कहा नहीं, कोई भी चीज़ रहनी नहीं चाहिए। और माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा और अगर ट्राई करिएगा और अगर आपको अच्छे लगें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो बस फिर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा-सा और पका रही थी और फिर मैं इसको जो है वो पापड़ी से गार्निश करूँगी और फिर अपने हस्बैंड को जाके दूँगी क्योंकि वो अभी-अभी ऑफ़िस से आए हैं और ये स्नैक जो है ना ये हमेशा ऑल टाइम फ़ेवरेट रहा है, उनका भी और मेरा भी, क्योंकि ये एक हेल्दी स्नैक की तरफ जाता है। यहाँ तक कि हम बिस्किट्स लें, समोसे लें, केक लें या बिस्किट्स भी मैदे के होते हैं, उन सब के मुकाबले में जो है ना ये छोले, चने, लोबिया, रेड बीन्स मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। सैंडविचेस वग़ैरह उनको इतने पसंद नहीं है, वरना सैंडविचेस भी बहुत हेल्दी रहते हैं। तो होप सो आज की आपको अच्छी लगी होगी रेसिपी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं और कमेंट भी करते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं मेरे बहुत प्यारे फ्रेंड्स हैं, वो आते हैं मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे आते हैं, आप मेरी वीडियोस देखते भी हैं, आपको पसंद आती होंगी, जब भी आप फुली वॉच्ड भी करते हैं, मुझे कमेंट भी करते हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसमें आपको कोई वो तो नहीं है, कोई मतलब उसके अलग कोई चार्जेस वगैरह होते तो चलो कोई बात भी थी, कोई चार्जेस नहीं है, बस सिर्फ ये कि मेरे सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे। क्योंकि पिछले पूरे 2 साल से मैं वीडियोस बना रही हूँ और मेरे अभी तक 200 सब्सक्राइबर्स तक नहीं हुए हैं। तो मुझे बहुत अफ़सोस होता है इस बात का। कब बहुत सी दफ़ा मैं मायूस भी हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि मैं इतनी मेहनत से व्लॉगिंग भी कर रही हूँ, मैं इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ कि मैं एक अकेली जान, मैं ही काम करने वाली, मैं ही व्लॉगिंग करने वाली, मैं ही कैमरा उठाने वाली, मैं ही एडिटिंग करूँ, सब कुछ मुझी को करना होता है। तो ऐसे में अगर आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों की हौसला अफ़ज़ाई और आप लोगों का साथ नहीं हुआ तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा डिस्करेज हो जाती हूँ मैं। तो बस फिर यहाँ पे थोड़ी देर के बाद फिर मैंने इनके पापा के लिए कहवा बनाया और आज मेरा कहवा पीने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था।
तो मैंने अपने लिए ग्रीन टी बना ली थी मोरक्कन मिंट की, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट ग्रीन टी है और मुझे बहुत पसंद है। तो बस इनके लिए मैंने गुड़ वाला कहवा बनाया और अपने लिए ग्रीन टी बनाई, और अब हम ये एंजॉय करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आजकल रमज़ान की तैयारियां ज़ोरों शोर पे हैं, और हम लोग उनमें से हैं कि शॉपिंग वॉपिंग तो सब गई इधर उधर, वो भी साथ साथ चलती रहती है, लेकिन हमें अपने घर के कामों की बहुत फ़िक्र रहती है कि घर थोड़ा साफ़ सुथरा हो जाए। वैसे ये कि मैं अपना घर जो है ना वो वीकली पर्पस पे या फिर मंथली पर्पस पे साफ़ करती रहती हूँ, इसलिए मुझे जो है ना ये टेंशन नहीं होती कि मुझे ईद से पहले या मुझे रमज़ान से पहले सफाइयाँ करनी है। तो मेरी जो है ना ज़्यादातर ये होता है कि किचन से रिलेटेड जो मसले हैं ना, जैसे कि कुछ मसाला जात पीस के रखने हैं या चटनियाँ पीस के रखनी है या लहसुन अदरक पीस के रखना है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे करनी होती हैं, या वो क्रॉकरी वग़ैरह निकालनी है, क्योंकि रमज़ान में क्रॉकरी ज़्यादा यूज़ होती है। फिर और मैं चाहती हूँ कि ज़रा प्यारी-प्यारी क्रॉकरी निकालूँ, ताकि बच्चे जो हैं वो एक ही वक़्त 2 वक़्त का खाना खाते हैं, तो ज़रा अच्छी क्रॉकरी में खाएँ, ताकि उनका भी दिल चाहे कि उनको भी अच्छा लगे, अच्छी फीलिंग्स आएँ। तो बस यहाँ पे ना मैं फ़िलहाल जो मेरी टास्क 2 है, मैंने कल जो है वो हरी चटनियाँ पीस के रख दी थी। हरा मसाला जो रायते के लिए वो मैंने पीस के रख दिया था, तो वो जो है वो आसानी रहती है। और आज जो है ना मैं जो मेरी टास्क 2 थी, जो मैंने आज अपने आप को दी थी कि बस आज जो है मैं ये लाल मिर्चें ये पीस के रख दूँगी और ज़ीरा पीस के रख दूँगी। तो इससे ये होगा कि मैंने ना अपने दिनों को जो है ना अपने कामों के हिसाब से डिवाइड कर लिया है। अपने कामों को दिनों के हिसाब से डिवाइड कर लिया है। एक दिन मैं एक काम करूँगी, ज़्यादा मैं थकूँगी भी नहीं। अब इतना भी मुझे नहीं थकना है, क्योंकि वो ऑलरेडी रूटीन के काम भी साथ-साथ चल ही रहे होते हैं, जैसे कि खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना और बाकी सारी चीज़ें। तो इसलिए आपको पता है मेरे बिज़नेस से रिलेटेड भी मुझे बहुत काम होता है, और फिर यूट्यूब का खुद का अपना इतना काम होता है, एडिटिंग वग़ैरह। तो चूँकि इतने बिज़ी स्केड्यूल के अंदर मुझे जो है अपने टाइम को जो है ना बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। तो एक दिन मैंने हरा मसाला पीस के रख दिया और एक दिन मैं ये सूखा मसाला पीस के रख दूँगी। तो इस तरह मैंने अपने दिनों को डिवाइड कर लिया है। चाहूँ तो एक दिन मैं सारे काम भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं थकना चाहती कि मैं इतना थक जाऊँ कि अगले दिन फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो। तो मैं ज़्यादा अपने आप को थकाती नहीं हूँ, और इस तरह मैंने डिवाइड कर लिया। तो आज जो है ना मैं ये लाल मिर्चें, मैंने अपने हस्बैंड से लाल मिर्चें और ज़ीरा मंगवाया था, और मैंने कहा था आप मुझे ला दीजिएगा, तो वो ले आए थे। तो मैंने सोचा आज सुबह ही सुबह ये भून दूँ, तो मैंने कहा मैं सुबह भूनूंगी वरना फिर खांसी होगी और छींके आएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और जब मैं ऑफ़िस चला जाऊँ ना तब भूनना, वरना अभी नहीं भूनना। तो मैंने कहा हाँ मुझे इस बात का एहसास है। वो इतना डर गए, उन्होंने फ़ौरन कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभी नहीं। और वो संडे को भी ऑफ़िस जाते हैं, तो इसलिए वो जैसे ही ऑफ़िस गए, तो ये संडे मॉर्निंग की है। मैंने अभी तक ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था, बस मुझे ये टेंशन थी कि बस जल्दी से ना ये काम हो जाए। और मैंने इसको बहुत हल्की आंच पे भूना है, ताकि ये कि ये ना जले नहीं। मैं बहुत हल्की आंच पे इनको जो है ना रोस्ट करती हूँ, और दोनों को साथ साथ हाथ चला रही थी और हल्की हल्की आंच पे इनको मैं रोस्ट कर रही थी। फिर मैं इनको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे ना, बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे, फिर मैं इनको पीस पीस के और दोनों को रख दूँगी। थोड़ा-सा मैंने बीच में ना ज़ीरे को साफ़ पहले भी करा था, और थोड़ा-सा ना जब ये ठंडा हो रहा था ना टेबल पे रखा हुआ, मैं तब भी इसको साथ-साथ साफ़ कर रही थी और सिनफ़े अहान एन्जॉय कर रही थी। तो इस तरह मैंने जो है, मुझे बहुत पसंद है वो ड्रामा, हमारा पाकिस्तानी सीरियल। बस यहाँ पे फिर मैंने जो है वो जितनी देर में सिनफ़े अहान देखा उतनी देर में मैंने जो है ये सारा ज़ीरा साफ़ कर दिया, और फिर मैंने इन दोनों को जल्दी से ग्राइंड करके और इस तरह एयर टाइट कंटेनर्स में करके रख दिया। माशाल्लाह से इंशाल्लाह 1 महीना तो क्या उससे ज़्यादा भी ये चल ही जाएगा माशाल्लाह। बस ये तो डिपेंड करता है, ज़ाहिर बीच में फिर इफ्तारी वग़ैरह बाँटनी भी होती है, तो फिर उसके लिए हमें ना ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। अपने घर में तो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जब आप बल्क में कोई चीज़ बनाओ तो फिर आपको बल्क में चीज़ भी चाहिए होती है। तो देखें कब तक ये मेरा साथ देगा, काफ़ी दिन चली जाएगा इंशाल्लाह। तो आज की टास्क मेरी ये थी। तो ख़ैर अब देखते हैं कल क्या करना है। कल की टास्क एक अलहदा टास्क होगी, अभी तो फ़िलहाल यही सब हो रहा है।